वेलकम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सीखा पूर्ण संख्याओं पर गुणन के प्रगुण। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूर्ण संख्याओं पर भाग के प्रगुण। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, अपनी बुक पर आते हैं। यहां पर हमसे क्या कह रहा है बच्चों, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। कह रहा है भाग संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे 4 गुणे 5 बराबर 20 है, तो 20 भागा 4 बराबर 5 होगा और 20 भागा 5 बराबर 4 होगा। अब भाग संक्रिया के प्रगुणों पर विचार। पहला हमारा है भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं के जोड़े लीजिए, जैसे 24 और 6, 17 और 4, 7 और 8, 0, 5, 9 और 9। प्रत्येक जोड़े की प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग दीजिए। हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में प्रथम पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है। अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। तो पहले हम इसको करके देख लेते हैं बच्चों। देखिए हमने 24 में भाग दिया 6 से, तो हमें क्या मिलेगा, 6 चौक 24, तो पूर्ण संख्या है, हाँ है। नेक्स्ट हम लेते हैं 17 में 4 से भाग देंगे, तो देखिए 4 चौका 16 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ये प्राप्त होगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट हम लेंगे बच्चों 7 भागा 8, 0.8 के आसपास होगा, ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं है। फिर कह रहा है कि 0 में 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0, तो ये तो एक पूर्ण संख्या है। 9 में 9 से भाग देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो जगहों पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमसे कह रहा था कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं वो विभाजन की संक्रिया जो होगी वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। यानी यदि हम दो पूर्ण संख्याओं का भाग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो प्राप्त संख्या है वो पूर्ण संख्या ही हो। नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। तो घटाने की विधि से 8 में 0 से भाग का परीक्षण करें। देखिए 8 में से 0 घटाएंगे 8 आएगा, फिर 0 घटाएंगे 8 आएगा, फिर 0 घटाएंगे 8 आएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 में से चाहे कितनी बार भी 0 घटाएं हमें शेषफल 0 कभी नहीं मिलेगा। अतः किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है, यानी किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से भाग हम नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो इसे खोजा नहीं गया है बच्चों। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। तो देखिए जब हम करते हैं तो 2 में भाग देंगे 1 से तो 2 आएगा, 3 में भाग देंगे 1 से 3 आएगा, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 आएगा। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमारा प्रगुण मिला हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 0 में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो हम देखते हैं कि 0 में 5 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 में 6 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो 0 में किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 0 ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा जो है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। जैसे 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1। कह रहा है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। तो यानी यहाँ पर हमने भाग के, देखिए आप एक बार रिपीट कर लीजिए। पहले हमने देखा कि विभाजन की संक्रिया जो है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। फिर हमसे कह रहा है किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुणनफल परिभाषित नहीं है। यदि किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा प्राप्त संख्या वही संख्या होगी। यदि किसी संख्या में 0 में किसी शून्येतर संख्या से भाग देंगे तो प्राप्त जो हमारा भागफल है वो हमेशा 0 होगा। फिर हमसे नेक्स्ट कह रहा है कि यदि शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो प्राप्त जो है भागफल हमारा हमेशा 1 होगा। तो इस तरह से हमने इसको सीखा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम ये अभ्यास 2D जो है और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रश्नों को भी हल करेंगे। जल्दी बच्चों राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न के सीरीज मेरे वीडियोस पर आपको मिलेंगे। पिछली प्लेलिस्ट में भी है, लेकिन इस साल मैं कुछ डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत से लोग सॉल्व कराते हैं लेकिन थ्योरी किसी ने भी क्लियर नहीं करी हुई है। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आपको उसकी थ्योरीज क्लियर कराते चलूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। देखिए
क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी भी अनुवर्ती एक पूर्ण संख्या होती है। फिर कह रहा है यदि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। इसे हम पूर्ण संख्याओं में योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूर्ण संख्याओं में योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। इसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल वही संख्या होती है। अतएव शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समयक अवयव कहते हैं। तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं दो का पहले समूह बना लेने से योगफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया समवरक नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का समवरक प्रगुण है। दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पूर्ण संख्याओं में गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यह शून्य का गुणन प्रगुण है। पूर्ण संख्याओं में एक से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या आती है। अतः एक को पूर्ण संख्याओं में गुणन का तत्समयक अवयव कहते हैं। इन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित कर देने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। पूर्ण संख्याओं में यह गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। यहाँ पर हमने जाना बच्चों पूर्ण संख्याओं में भाग के प्रगुणों को, और हमने कुछ पुराने टॉपिक्स को रिवाइज भी किया। तो आप इसको जो है सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 2D को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।